Marhaba friends, I'm your aunt Samira Aziz from Saudi Media and I'm the chairperson of Samira Aziz Group of Companies. सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने 32वीं अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस के सरबराह के तौर पर ऐलान जद्दा रिलीज करके कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम का ऐलान किया। और इस ऐलान जद्दा में इस अमर पर जोर दिया गया कि मसला फ़लस्तीन अरबों का कुलीदी मसला है, था और रहेगा। इसके अलावा सूडानी बहरान के हल के लिए बातचीत और मुफाहमत, इत्तेहाद और इत्तेफाक का रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया गया। और इसके अलावा अरब लीग में सीरिया की मेंबरशिप की बहाली का भी खैर मकदम किया गया और यमन में अमन और इस्तेहकाम के ज़ामिन तमाम इक़दामात की भी हिमायत की गई। ऐलान जद्दा में ये कहा गया है कि मुश्तरका मफादात और यकसा अंजाम और इक़दार पर मबनी एक मुश्तरका अरब जदोजहद का फरोग़ बहुत जरूरी है। अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में ताउन, इत्तेहाद और यकजहती, अरब ममालिक की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और इन अरब ममालिक के रियासती इदारों के फ़ाल किरदार समेत अरब जदोजहद और स्ट्रगल का मयार बुलंद करने और अरबों के कुदरती वसाइल और मैन पावर से फायदा उठाकर नए दौर के चैलेंजों से निपटने का इस कॉन्फ्रेंस में अज़म जाहिर किया गया है। अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस में इस अमर को समझ लिया गया है कि मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर अरब ममालिक के माबैन अफ़ाम व तफ़हीम के माहौल को मजबूत बनाने, आपसी शिराकत की जड़ें गहरी करने और प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज यानी के मुहैया करदा मौक़ों से इस्तेफादा करना बहुत जरूरी अमर है। कॉन्फ्रेंस में कायदीन ने बैनुल अक़वामी तब्दीलियों के साथ चलने के लिए तमाम शोबों में जामा तरक्की के जरिए तरक्याती तसव्वुरात के नफास और पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए ताउन को जरूरी करार दिया। मसला फ़लस्तीन खत्ते में इस्तेहकाम का बुनियादी सुतून है, इसलिए कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनियों को जानी और माली नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की सख्त मज़म्मत की गई। मसला फ़लस्तीन के इंसाफ पर मबनी जामा हल तक रसाई के लिए जदोजहद को तेज करने पर इक्तफा हुआ और कॉन्फ्रेंस के एलामिये में ये कहा गया कि बैनुल अक़वामी करारदादों खुसूसन अरब अमन फार्मूले, बैनुल अक़वामी क़वानीन के उसूलों और मुताल्लिक़ा बैनुल अक़वामी करारदादों के मुताबिक दो रियासती हल के जरिए अमन व अमान कायम किया जाए। और सूडानी बहरान के सिलसिले में भी अरब कायदीन ने शदीद तशवीश का इजहार किया, क्योंकि इस बहरान की वजह से अरब ममालिक और इनके अवाम की सलामती और अमन व इस्तेहकाम पर बुरे असरात मुरतब होंगे। इसलिए मुतहारिब फरीकों को गर्मा गर्मी खत्म करना होगी, बातचीत का रास्ता इख्तियार करना होगा, इत्तेहाद और इत्तेफाक की राह अपनानी होगी और सूडानी अवाम के मसाइब दूर करना होंगे। कौमी रियासती इदारों को तबाह होने से बचाने वाले इक़दाम करने होंगे। यही नहीं बल्कि सूडान के मामले में हर तरह से बैरूनी मुदाखलत को भी रोकना होगा। ऐलान जद्दा में सूडानी फरीकों के मुज़ाकरात को बहरान के खात्मे के हवाले से अहम इक़दाम करार दिया गया है। उम्मीद तो यही बांधी गई है कि सूडान में अमन और इस्तेहकाम की बहाली और सूडानी अवाम के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में जद्दा मुकालमा मुअस्सर साबित होगा। ऐलान जद्दा में अरब लीग की तंजीमों, इसके इजलासों और इदारों में सीरियन हुकूमती डेलीगेशंस की शिराकत की बहाली का फैसला खुशाइंद है और उम्मीद है कि इससे सीरिया में इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। सीरिया में इत्तेहाद व सालमियत का माहौल मजबूत होगा और सीरिया अरब दुनिया में अपना किरदार एक बार फिर से अंजाम देने के काबिल बन सकेगा। कॉन्फ्रेंस के एलामिये में यमन में अमन व इस्तेहकाम के ज़ामिन हर इक़दाम की हिमायत का अज़म भी जाहिर किया गया है। इसके अलावा लेबनान के तमाम फरीकों पर भी ये जोर दिया गया है कि सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए मुकालमे और मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करें। कॉन्फ्रेंस में लेबनान को बहरान से निकालने के लिए मतलूबा इस्लाहात लाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा ऐलान जद्दा में अरब ममालिक के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मदाखलत दूर करने, रियासती इदारों के दायरे से खारिज मुसल्लह मलेशियाओं और तंजीमों की तश्कील पर हिमायत को पूरे तरीके से मुस्तरद किया गया है। अरब ममालिक में इस्तेहकाम, पायदार तरक्की और अमन व अमान की अहमियत को नागुज़ीर करार दिया गया है और हर सतह पर करप्शन और क्राइम्स, जराइम वगैरह के सबाब पर भी जोर दिया गया है। ऐलान जद्दा के मुताबिक अरब ममालिक बातचीत, ओपन माइंडनेस, मकालमे रवादारी पर मबनी अपनी सकाफत के पाबंद थे, हैं और रहेंगे। और ऐलान जद्दा के मुताबिक अरब ममालिक किसी भी तौर से दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, दूसरों की तहजीब व सकाफत का एहतराम करेंगे, हर मुल्क की खुद मुख्तारी और उसकी जोग्राफियाई सलामती के पाबंद होंगे।
पुरअमन बकाए बाहम और अफहाम व तफहीम के अमल को माला माल करने के लिए कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, जिसे सकाफती तनों भी कहते हैं, उस पर कारबंद रहेंगे। हालिया अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरेबिया की सताइश की गई है और ये कहा गया है कि सऊदी अरब ने खत्ते में मईशत के फरोग और इस्तेहकाम के लिए मुनासिब माहौल फराहम करने में अहम किरदार अदा किया है। खुसूसन पायदार तरक्की के हवाले से सऊदी अरब की काविशों को सराहा गया है। सऊदी अरब कल्चरल इनिशिएटिव्स यानी कि सकाफती सरगर्मियों के अलावा गैर अरबों को अरबी सिखाने, खारे पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने, ग्रीन फ्यूचर और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ख्वाह है। अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमन की पॉलिसी पर गामजन रहने की बात की है। उन्होंने साफ कहा है, क्लियरली कहा है कि हमें खत्ते को तनाजुआत के जोन में तब्दील होने की इजाजत हरगिज नहीं देनी चाहिए और उन्होंने ये भी यकीन दिलाया है कि जल्द ही आलमी अमन करीब है। सऊदी वली अहद ने यह भी कहा कि अरब दुनिया तमद्दुनी, सकाफती बुनियादों, अफरादी क़ुव्वत और कुदरती वसाइल की मालिक है। ये पहलू ऐसा है कि अरब दुनिया तमाम शोबों में तमाम अरब ममालिक और अक़वाम के लिए हम्मा जहती तरक्की का टारगेट हासिल कर सके और लीडरशिप रोल और आला हैसियत पर फाइज हो सके। ऐलान जद्दा के मौके पर जद्दा की शाहराहों को कॉन्फ्रेंस में शरीक अरब ममालिक के परचमों से सजाया गया था। जी जनाब, तो मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी, फिर किसी नई अच्छी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। टिल देन, माअस्सलामा, बाय बाय।